हेलो नमस्कार। माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक था, इससे जो हमने प्रीवियस जो टॉपिक देखा था वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का लास्ट 10 का जो मैथ्स का जो टॉपिक था उसमें हमने समांतर माध्य की बात कर ली थी। समांतर माध्य के अलावा उसमें आपका एक तो बहुलक का क्वेश्चन आता है और एक माध्यक का क्वेश्चन आता है। तो आज हम माध्यक और बहुलक जो है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे पहले माध्यक की और फिर बहुलक की। तो माध्यक क्या होता है? माध्यक का मतलब मीडियन होता है। इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समांतर माध्य को मैंने कहा था आपको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो हमें सिंपल संख्याएं दे दी जाती हैं, कुछ मूल्य दे दिए जाते हैं, उनका माध्यक निकालना है। एक आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला क्वेश्चन मिल जाता है, एक वर्गीकृत वाला मिल जाता है, ठीक है। तो एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के लेता हूं। एक एग्जांपल है मेरे पास में, देखना। जैसे मेरे को एक तो बारंबारता बंटन जो है, या यूं कहूं कि एक प्रकार की संख्या तो इस प्रकार से मेरे को गिवन है। ये मेरे पास में मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल आपके पास में संख्या ये अलग अलग एग्जाम्पल है दोनों, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। इस प्रकार से आपको सिंपल से डायरेक्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देखना यहां से आप, अब इसमें अगर आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल दे दिया, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये संख्या आपको दे दी और आपको पूछ लिया कि आप इनका माध्यक ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर हमें इस प्रकार से संख्या दी गई है तो इनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट करो। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो आपको फिक्स कर लेना, आपको हर बार आरोही क्रम में सेट करना है सबको। आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, सेट करना है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन उसको देखो। सबसे पहले आप, मैंने इनको सबसे पहले आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में मैंने इन संख्याओं को क्या कर लिया, सेट कर लिया। ये मैंने इनको बढ़ते हुए क्रम में क्या कर लिया, सेट कर लिया, ठीक है। ओके, अब आपको इनका माध्यक निकालना है। आरोही और अवरोही क्रम में सेट करने के बाद में आपको यह देखना है कि वो संख्याएं जो है वो सम है या विषम है। मतलब जो संख्या है वो सम है या विषम है। इनकी काउंटिंग करोगे आप तो 3 और 3 6 और 3 9। 9 का मतलब ये क्या, कितनी संख्या है, 9 है, मतलब विषम है। तो विषम के लिए आपको जो सूत्र होता है आपका माध्यक का, वो सूत्र होता है आपका कि n+1/2 वा पद, n+1/2 वा पद। मतलब आपको n क्या है, इन पदों की संख्या है। आपको n+1/2 वह पद निकालना है, ना कि वो जो यहाँ पे जो संख्या थी वही आपका आंसर नहीं है। वो पद आपको देखना है इसमें कि वो कौन सा पद है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो n की जगह मैं रखूंगा 9। 9 + 1/2। 9 क्यों रखा, क्योंकि टोटल 9 पद है इसमें, है ना, वहां पद। तो 9 + 1 किया आपने 10 हो गया, 10 में आपने 2 का भाग दिया 5। तो मतलब आपको इसमें जो माध्यिका होगी वो कौन सी होगी, 5वां पद होगा। तो आपका 5वां पद देखो इसमें कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो आप इसमें माध्यिका क्या लिखोगे, आप 16। ये आपका क्या हो गया, इसमें माध्यक मीडियन हो गया। आ रही चीज में कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपको संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर उसमें आपको ये देखना है कि वो सम है या विषम है। अगर विषम है तो यह सूत्र काम में लेना है, और सम है तो कौन सा सूत्र काम में लेने हैं। इसके लिए अपने पास में जो दूसरा एग्जाम्पल है वो देखो आप। सबसे पहले वही, आप सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेंड करो। तो देखना 10 12 ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर लिया। अब मैंने काउंट करी संख्या, तो संख्या हुई मेरे पास में 8।
8 का मतलब क्या हो गया, सम हो गई संख्या। तो सम के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टा में 2, मतलब बट्टा में 2 वां पद आपको ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन। n का मान कितना है आपके पास में, n का मान कितना है, यहां पे ये दोनों आपको पद लिखने n/2 वा पद और प्लस में n+/2 वा पद और भाग दे देना किसका, 2 का। तो देखना इसको मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं। n/2 का मतलब इसमें 8 पद है तो मतलब चौथा पद, तो आप यहां पे लिखोगे चौथा पद प्लस 8/2 हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, मतलब 5वां पद। तो आपने यहां पे लिखा 5वां पद और ये आपने बट्टा में लिख दिया 2। अब आप इसमें देखो चौथा पद तो कौन सा है, 1 2 3 4, ये तो रहा आपका चौथा पद, ये रहा आपका 5वां पद। तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो फिर। तो देखो आपने जोड़ा दोनों को, तो ये हो गया 15 प्लस में 16 हो गया और बट्टा में हो गया 2। इन दोनों का आपने जोड़ा तो ये हो गया 31 और बट्टा में हो गया 2। 31 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 15.5। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। तो आपके पास में अगर विषम संख्या है तो ये सूत्र काम में लेना है, सम है तो ये सूत्र आपको काम में लेना है। ये तो हो गया सबसे पहला वाला इसमें जो है टाइप। इसके बाद में जो दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो देखना। दूसरे टाइप की क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का क्वेश्चन बनता है दूसरा। तो इसमें क्या होगा आपके पास में, आपको x का मान दिया होगा और उसकी बारंबारताएं आपको गिवन होंगी। ठीक है, और फिर आपको उसमें जो भी वैल्यूज है वो निकालनी है, जो भी माध्य का आपको पूछेगा वो निकालने हैं। तो उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको भी बता देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। यह आपका है अवर्गीकृत। मैंने कहा था कि 3 टाइप की क्वेश्चन होता है, पहले मैंने करा दिया, ये दूसरा टाइप का आपका है। अब देखना आप इसमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालनी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता आपको निकालनी होगी। केवल वो जो पहला टाइप का है उसी में नहीं निकालनी, बाकी अवर्गीकृत में भी निकालनी है, आगे वाले वर्गीकृत में भी आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। कैसे करते हैं संचयी बारंबारता ज्ञात है, सबसे पहले वाली फ्रीक्वेंसी बारंबारता को ऐसा ऐसा लिख दो, लिख दिया। फिर अभी जो नीचे वाली है ना ये इसमें जोड़ते चलो। तो कहने का मतलब है इस 10 को आपने 8 में जोड़ा 18, फिर इस 11 को जोड़ा 18 में 29, फिर 16 को जोड़ा 29 में। कहने का मतलब है यहां से संख्या जोड़ के इस यहां पे लिखते जाओ। 29 में 16 जोड़ा 45, 45 में 20 जोड़ा 65, 65 में 25 जोड़ा 90, 90 में 15 जोड़ा 105, 105 में 9 जोड़ा 114, 114 में 6 जोड़ा 120। यह आपकी क्या आ गई, इसमें टोटल आपने सबकी सीएफ यहाँ पे ज्ञात कर ली। ठीक है, यहां पे आपको एक मान ज्ञात करना होता है एन का। एन का जो मान आता है ना वो इन जो आपकी बारंबारताएं दी गई होती है इन सब का योग होता है, और वो योग यहाँ पे कितना है 125। जो सबसे लास्ट में यहाँ पे संचयी बारंबारता मिलती है वो एक्चुअल में इन सब का क्या होता है, योग होता है। इसको एन को हम सिग्मा एफ से भी लिखते हैं, यहाँ पे हम एन से ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये मान आपके पास में आ गया 120। इतना आपको करना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब देखना फिर आगे। अब आपको निकालना होता है n/2 का मान। n का मान ये आपके पास में है और बट्टा में 2 करके आपको मान निकालना होता है। तो आपने निकाला 120 में भाग दिया 2 का, तो आपके पास में आ गया 60। तो आपको यहाँ पे माध्यक जो निकालना था उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे n/2 से 2 के बराबर या ऐसे मान लो से बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता वाला मूल्य या पद ऐसे मान के चल सकते हो। वाला मूल्य मतलब ये x की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो आपने n/2 का मान निकाला हुआ है आपके पास में 60। अब या तो 60 से बड़ा होना चाहिए,
क्या संचयी बारंबारता या इसके बराबर होना चाहिए। अब देखो, अब 60 से बड़ी या बराबर कहां पे आ रही है, देखो ये 45 से छोटी है, 60 से बड़ी ये वैल्यू आ रही है आपके पास में, ये आ रही है ना। इसका मतलब इसके सामने, इस संचयी बारंबारता के सामने आपका जो अक्ष का मान होता है वो आपका क्या होता है, माध्यक होता है। ठीक है, तो ये आपको इसने, आपने देखा कि n/2 से बड़ी बारंबारता, ये जो संचयी बारंबारता ये है, इसके सामने वाला मूल्य आपको लिखना है। तो ये आपका क्या है, जो अक्ष का मान होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो वो कितना है आपका, 5 है। तो इसका मतलब आपका इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये समझ में आ रही है कैसे किया। सबसे पहले आपको CF ज्ञात कर लेनी है, ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन होगी, दिया हुआ इसमें, ये आपको ज्ञात करना है। फिर आपको n/2 निकालना है। n कैसे निकालना मैंने बता दिया, इन सबको जोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है, या फिर डायरेक्ट लिखो तो ये जो सबसे नीचे आपकी जो संचयी बारंबारता आती है ये आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको जो माध्यक का इसमें सूत्र होता है वो होता है n/2 से बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता, या तो बराबर हो सकती है या फिर होगी बड़ी। जो संचयी बारंबारता वाला जो मूल्य होगा उससे बारंबारता के सामने आपका जो x का मान होगा वो आपका क्या होगा, माध्यक होगा। तो आपने निकाला n/2, तो वो आया 60। तो देखो 60 से बड़ा या बराबर, 60 के बराबर नहीं है, इसमें बड़ा क्या है, 65 है। जस्ट बड़ा लेना है, इससे बड़ी तो और सारी वैल्यूज है, आपको जस्ट उसके बाद में आने वाली वैल्यू लेनी है। तो वो क्या है आपके पास में, 65 है। तो 65 के सामने जो आपके मूल्य है वो क्या है आपके पास में, 5 है, और 5 वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखो जो थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन और है वो और करवा देता हूं। वो आपको मैं बात करूं तो वो वर्गीकृत वाला क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है एक। ठीक है, यहां पर आपको कोई x की वैल्यू नहीं निकालनी, यहां पे x की जगह अपने पास में क्या होगा, एक वर्ग अंतराल दिया होगा, तो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे उसका। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो देखो, सबसे पहले आपको निकालना होगा वही CF। ठीक है, सबसे पहले आपने निकाला CF, तो CF वैसे अगेन जैसे अभी बताया था, सबसे पहले वाली वैल्यू ऐसी किसी रख दो, फिर ये वैल्यू जोड़ के यहाँ पे लिख दो। 6 में 20 जोड़ा 26, 26 में 44 जोड़ा 70, 70 में 26 जोड़ा 96, 96 में 3 जोड़ा 99, 99 में 1 जोड़ा 100। ये आपने निकाल दिया क्या, संचयी बारंबारता। फिर यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं n की, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। मैंने कहा जो सबसे लास्ट में आती है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो अगेन, अब इसमें वहां पर तो क्या अपने पास में एक डायरेक्ट x की वैल्यू थी, तो हम लिख देते थे डायरेक्ट x की वैल्यूज होती। यहाँ पे अपने पास में वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल के मध्य कोई वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपको वो अंतराल फाइंड करना होगा। वही तरीका है अंतराल फाइंड करने का, क्या आप सबसे पहले लिखोगे n/2 से बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो n/2 का n का मान कितना है आपके पास में, 100 है, तो आपने लिखा 100/2 बराबर 50। तो 50 से बड़ी या बराबर CF वाला वर्ग अंतराल। तो देखो 50 से बड़ा क्या आपके पास में 70 है। ठीक है, 50 से बड़ा क्या है 70। 70 के सामने वर्ग अंतराल कौन सा आपके पास में, 40 से लेके 55 वाला। तो इसका मतलब आपके पास में जो वर्ग अंतराल आ गया वो क्या आ गया, तो आप लिखोगे माध्यक वर्ग अंतराल, वो कितना आ गया आपके पास में, 40 से 55 आ गया आपके पास में। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा ना माध्यक, वो इनके बीच में आएगा, 40 55 या फिर इनके बीच में आपका आंसर मिलेगा। अगर इनके बीच में आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं।
इसका फॉर्मूला था आपका एल प्लस n/2 माइनस सी बट्टा में होता है एप गुणा में होता है आपका एच। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। एल क्या होता है, एल होता है लीवर लोअर बाउंड या निम्न सीमा जो होती है। इस अंतराल की निम्न सीमा क्या आपकी 40 है ना, तो 40 तो मान हो गया एल का। n/2 का मान आपने यहां पे निकाल रखा है। सी क्या होता है, सी क्या होता है, जो संचयी बारंबारता आपने ली है उससे जस्ट ऊपर वाली आपको क्या लेना है, ये सी है यहाँ पे संचयी बारंबारता, लेकिन लेनी कौन सी है आपको, जो आपका वर्ग अंतराल है उसके सामने वाले से ऊपर वाली संचयी बारंबारता आपको लेनी है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने जो n/2 से बड़ा वाला मान ले लिया था, n/2 का मान था 50, अगर ये सी लेंगे तो 50 में से 70 माइनस नहीं होता है, माइनस की वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम हमेशा उसे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, एप क्या होगी, जो वर्ग अंतराल आपका है उसकी बारंबारता, जो एप आपने वर्ग अंतराल लिया है उसकी जो बारंबारता है वो क्या है आपकी एप है। ये देखो एप ही तो है ना बारंबारता। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर, 40 और 55 के बीच में कितना अंतर है वो आपका होता है एच का मान। तो सबसे पहले आप एल का मान लिखो 40, n/2 का मान आप क्या आ गया 50, सी का मान हो गया 26 बट्टा में आपने लिखा वर्ग बारंबारता, तो ये है आपकी 44 गुणा में आपने लिखा एच, एच का मान आपके पास में है 15। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू कौन सी है। तो मैंने आपको ये बता दिया, अब आपको इसको केवल सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। तो देखना ये हो गया 40 प्लस 50 में से आपने घटाई तो 24 बच गए, गुणा में आपके हैं 15 बट्टा में आपके हैं 44। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो 4 का भाग इसमें दिया 6 बार, 4 का भाग इसमें दिया 11 बार, तो देखना फिर 40 में प्लस में 15 को 6 से गुणा किया 90 और बट्टा में आगे 11। ठीक है, बराबर 40 प्लस 11 का भाग आप 90 में दोगे तो 8, फिर 2 बच गए 1, फिर अगेन 8। तो कहने का मतलब है इन दोनों का आपने जोड़ा तो आ गया आपके पास में 48.18। आपके पास में क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको 48.18 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, फिर आपको लिखना है n का मान आप यहां से निकाल लोगे, फिर आपको n/2 के बराबर या उससे बड़ी जो है संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल आपको लेना है। तो आपके पास में यहाँ पे n/2 की वैल्यू 50 आई थी, इसके बराबर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हो। इससे जस्ट बड़ी आपकी वैल्यू 70 है, तो 70 के सामने वाला वर्ग अंतराल आपने ले लिया, उसी की बारंबारता लेनी है। लेकिन जो सी है वो उसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता लेनी है। एच का मान आपको पता ही है, इन दोनों का अंतर होता है। एफ का मान मैंने बताई दिया, आपकी उसी वर्ग की जो बारंबारता आपके पास में होती है, और ये आपका फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखो और सोल्व करो, ठीक है चीज। चलिए फिर देखिए, अब बात करते हैं बहुलक की। देखो मेन चीज खेल है प्रैक्टिस का। एक बार करने से कोई चीज समझ में नहीं आती, एक बार करने से हो सकता है आपको ये लगे कि मेरे को आने लग गया, लेकिन क्लियरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप बार बार इसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। बार बार प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको करना क्या है, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है। उससे क्या होगी, आपकी जो कुछ वीकनेस होती है ना वो दूर हो जाती है बार बार प्रैक्टिस करने से। चलिए अभी जो अगला इसमें अपना टॉपिक है वो है आपका बहुलक का। बहुत ही सरल है ये तो, इसको हम मोड बोलते हैं और जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोड बहुलक क्या होता है देखना इसको। इसमें क्या होता है, आपके पास में कुछ मूल्य दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि आपके पास में इस प्रकार से कुछ मूल्य हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में कुछ मूल्य हैं, कुछ संख्या हैं, आपको निकालना है इन संख्याओं का बहुलक निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसमें वो संख्या देखनी है जो सबसे अधिक बार आई है, या मैं यूं कहूं कि सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य आपका बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता मूल्य जो है आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार देखो क्या है, देखो इसमें 2 है, वो कितनी बार है, 1 बार। फिर देखो 3 है, वो कितनी बार है, 1 2 3 बार, ठीक है। फिर इसमें देखो 4 कितनी बार आए हैं, 1 बार। 5 कितनी बार आए हैं, 2 बार। 6 कितनी बार आया है, 1 बार। 8 भी आया है 1 बार। 9 आया है
एक बार। अब आप ये देखो कि इसमें सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आई है, तो देखो सबसे ज्यादा बार 3 बार आई है। कौन सी संख्या? 3 बार आई है सबसे ज्यादा बार। कौन सी संख्या आई है? 3 आई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर जैसे मान लो मैं इसको ऐसे और कर दूं कि 2 बार मैंने 5 और लिख दिया, ठीक है, तो 5 कितनी बार हो जाएगा? अब 4 बार। तो सबसे ज्यादा बार क्या रहा है? 5 आ रहा है। कितनी बार? 4 बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है या जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है वो आपका क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य या वर्ग वही आपका क्या होता है? इसमें आंसर होता है। ये तो होता है इसमें सिंपल क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसमें वर्गीकृत बारंबारता वाला एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन लिया था ना वही ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन हो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना है इसमें बहुलक। तो देखो सबसे पहले आपको बहुलक का जो है सूत्र वो आना चाहिए। क्या होता है सूत्र? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में होता है आपका 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 गुणा में होता है आपका H। ठीक है, तो देखना इसमें। अब आपके पास में L तो आपको पता है क्या होना है, क्या होगा L? नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, क्योंकि अभी आपके पास में वर्ग अंतराल भी तो नहीं है ना। तो पहले आपको वर्ग अंतराल ज्ञात करना होगा। वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे? आपको देखना है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल आपको लेना है। तो देखो सर्वाधिक बारंबारता वाला कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। कौन सा वर्ग अंतराल हो गया आपके पास में? 40 से लेके 55। तो यहां से एक चीज ये भी क्लियर होगी कि इसके बीच में आपका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो L का मान तो आपको पता चल गया ये। अब ये F1 कौन सा है, F0 कौन सा है और F2 कौन सा है। तो जो वर्ग अंतराल आपके पास में आया है उसकी जो ये बारंबारता है, ये F1 F2 F0 जो है तीनों बारंबारता आपकी। तो जो आपको वैल्यू बारंबारता वर्ग वाला दिया है वो तो आपका होगा F1। वो तो क्या होगा आपका? F1। इसके जस्ट ऊपर वाली होगी आपकी F0, इसके जस्ट नीचे वाली होगी आपकी F2। तो जो सर्वाधिक बारंबारता होगी वो होगी आपकी F1, उसके ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। और H क्या होता है? इन दोनों का अंतर। तो सारी वैल्यू मिल गई आपके पास में। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। Z बराबर L का मान हो गया 40 प्लस F1 का मान है 44। तो 44 माइनस में 20 क्यों किया? F0 का मान 20 है। फिर नीचे लिखा 2 गुणा F1 का मान 44, इसमें 20 और माइनस में कर दिया मैंने 26 और गुणा में कर दिया 15। F2 का मान 26 है यहाँ पे, तो मैंने 26 लिख दिया। अब इसको सोल्व करो। 40 प्लस 44 में से आप में 20 घटाए तो हो गया 24, ऊपर तो रह गया 24 और ये गुणा में आ गया 15। बट्टा में देखो कितना आएगा। आप एक स्टेप और आगे कर सकते हो इसमें, मैं यहां पे करके समझा रहा हूं आपको ना। 44 को 2 से किया मैंने 88 में से देखो मैंने पहले घटाया 20, तो मेरे पास हो गया 68 में से मैंने घटाया 26, तो बच गया कितना? 42। 68 में से 26 घटाया 42 बच गया। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है। देखो 6 का भाग इसमें जाता है 4 बार, 6 का भाग इसमें जाता है 7 बार। तो ये तो हो गया 40 प्लस में 15 को 4 से गुणा करोगे आप 60 आ जाएगा, बट्टा में आ गया 7। तो 40 प्लस 7 का भाग 60 में दोगे तो कितने बार जाएगा? 7 2 56, 4 बच गए, 7 5 35, 5 बच गए, 7 7 49। इन दोनों का आपने जोड़ा तो ये आ गया 48.57। यह आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर। अब आप एक चीज देख सकते हो कि 48 जो है इस वर्ग अंतराल के मध्य आपका आता है। तो इस प्रकार से आपका ये बहुलक के जो दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, और माध्य के जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और समांतर माध्य वाले जितने टाइप थे वो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में करवा दिया। जो पार्ट फर्स्ट था इसका आपके इस तरह की प्रश्नावली का उसमें करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें इतना आपकी ये प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो गई है। दोनों मैंने जो पार्ट डाले हैं पूरी प्रश्नावली आपकी 6 नंबर की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर इजीली आप ला सकते हो। और जो कुछ पास होने के लिए करते हैं उसको तो ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जिसको 100 नंबर लाने हैं उसको तो सारी चीजें आनी चाहिए ना।
बाकी जिसको पास होना ना उसको ये चीज कंपलसरी पढ़ लेनी है ताकि इजीली पास हो जाए वो, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया था, आप देख लेना। और आज मैं फिर अगेन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और अपनी समस्याएं वहां पे आप लिख सकते हो, आपकी समस्याओं का निस्तारण जरूर किया जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।